हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस। आपका स्वागत करते हैं रामानुजन क्लासेस में। आज हम आपको सिखाने वाले हैं बेसिक ऑफ परसेंटेज कि परसेंटेज होता क्या और परसेंटेज का बेसिक क्या है। ओके, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ओके, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रति मतलब दर और शत मतलब 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 1/100। दर का मतलब बटा होता है। ओके, तो जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या को 1/100 के रूप में। अब आइए सीखते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई संख्या परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन या भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 25%। इसको हम लोग को परसेंटेज में बदलना है। तो अभी हमने बताया कि परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या करेगा, 1/100 लिखेंगे। अब इसको 25 से काट दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए दिया है 78%। इसको हम लोग बदलेंगे भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन बोल लीजिए, तो 1/100। अब इसको एकदम निम्नतम रूप में बदलना है तो इसको काट दीजिए। तो देखिए, अगर ये किससे कटता है, 4 से कटेगा कि 2 से काट दीजिए। 2 3 6, 2 9 18 और 2 से ये 50। तो ये कितना आ गया, 39/50। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमको चेंज करना है 75% को। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 75 गुणे 1/100। 25 से काट लीजिए, 25 या 75, 25 चौका 100। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4। ये तो रहा अगर कोई संख्या परसेंटेज में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कि कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हम लोग परसेंट में कैसे बदलेंगे। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 3/5। इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमेशा गुणा करते हैं। तो देखिए, अब ये 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, तो ये होगा 20 या 60%। ओके, ये पहला एग्जांपल था। और एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा है 6/5। इसको बदलना है परसेंटेज में, तो 6/5। अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, और 6 दूना 12, 120%। और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 3/8 को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3/8 गुणे 100। ये देखिए 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 या 75/2। इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 37.5%। ओके, तो ये आपने सीखा कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ओके, आइए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रैक्शन वैल्यू से ही पूछे जाते हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा कि आपको 25% दे दिया जाए या 2% या ऐसा कुछ दे दिया जाए। ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आजकल फ्रैक्शन वैल्यू को पूछा जाता है। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक, जैसे अगर 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ये बात याद रखिएगा, 100% बराबर होता है क्या, 1। अगर हम लोग इसका आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 50%। तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरह अगर इसका हम लोग 100 का 1/3 भाग लेते हैं, 1/3, तो ये हो जाएगा 33.33%। इसको हम लोग लिखते हैं 1/3। ओके, तो इसी तरह कुछ फ्रैक्शन टेबल के वैल्यू हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम आपको शुरू से बताते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%। 1/2 को 50%, 1/3 को 33 1/3%, या इसको 33.33
33% भी लिखा जाता है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, या इसको ऐसे भी लिख 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, या 14.28%, 1/8 12 सही 1/2%, या 12.5%। इसी तरह और भी वैल्यू 1/9 11 सही 1/9%, या 11.11%। 1/10 को 10% लिखते हैं। 1/11 को 9 सही 1/11%, या इसको लिखते हैं 9.09%। 1/12 होता है 8 सही 1/3%, या 8.33%। 1/13 को हम लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, या 7.69%। इसी तरह 1/14 को हम लोग लिख सकते हैं 7 सही 1/7%, 7.14%। 1/15 को लिखते हैं 6 सही 2/3%, या 6.67%। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ। ये वैल्यू मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारे वैल्यू क्या करने हैं, याद करने हैं। तो ये 1 से 15 तक है। इसी तरह इसमें और भी वैल्यू आती है, जैसे 1/16 6 सही 1/4%, या 6.25%। 1/17 5 सही 15/17%, या 5.88%। 1/18 5 सही 5/9%, या इसको 5.55%। 1/19 को हम लोग लिखते हैं 5 सही 5/19% बराबर 5.26%। और 1/20 को हम लोग, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1/20 को हम लोग लिखते हैं 5%। तो ये कुछ वैल्यू है जिसको आप लोग याद करना पड़ेगा। और भी वैल्यू होती है, आप उसको निकाल सकते हैं अपने से। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना पड़े, जैसे मान लीजिए यहीं पे बता देते हैं, जैसे 40% को हम लोग लिखते हैं 2/5, 60% को लिखते हैं 3/5। इसी तरह और भी वैल्यू है जो मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको आप लोग अपने एक जगह नोट्स बना लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन बताते हैं कि इन वैल्यू को याद करने के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा जब आप कोई भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 216 सही 2/3%। ओके, अब आपको तो इसका वैल्यू याद नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन से इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस 16 सही 2/3%। ओके, तो 2%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, 2% है तो इसका वैल्यू 2 हो गया, प्लस 16 सही 2/3%। अभी हमने आपको मान बताया, इसका मान होता है 1/6। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 दूना 12 और 1 13, तो इसका मान कितना हो गया, 13/6। इसी तरह देखिए और भी फ्रैक्शन आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने आ गया 437.5%। अब इसका वैल्यू भी हमको नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस 37.5%। ओके, अब देखिए ये 400 तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 100% अपने में 1 होती है, तो 400% कितना हो जाएगा, 4। और 37.5 को हम लोग बोलते हैं 1/8, सॉरी 3/8 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी 8 चौके 32 और 3 35/8। ओके, इसी तरह और देख लीजिए, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना आप देखेंगे उतना और प्रैक्टिस करेंगे अपने से भी, तो और आपको और अच्छे से क्लियर। जैसे 112.5 लिखा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%
प्लस 12.5%। अब 100% को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8। अब इसको बोल लीजिए 8 एकम 8 और 1 9/8। इसी तरह देखिए और भी क्वेश्चन है, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है 31.25%, अब इसका वैल्यू भी आपको नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25% प्लस 6.25%। ओके, तो देखिए 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 6 से ही 2/5 का मान होता है 1/16। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 16 हो जाएगा। और ये देखिए 16, 4 से 4, 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर 5/16। और भी एग्जांपल देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटा ना रहे आपको। ओके, 21% लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 50%, ओके, या फिर इसको अभी ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 मिनट रुकिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 75% प्लस 6.25%। 75% का मान होता है 3/4 और ऊपर अभी इसका मान हमने देखा, इसका मान होता है 1/16। फिर से 16 ही एलसीएम हो जाएगा, तो 4 से 4 बार में 4 3 12 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 13/16। अब आप बोलेंगे कि इसको आप याद कैसे करेंगे, आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हैबिचुअल में बन जाएगा और इसको निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगा बाकी सारे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर देखेंगे आप फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल ये नहीं कि आपको 75% दिया या 125% दिया, आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही आते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर और आपको दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चन अगर जैसे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है। एक क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है 133 1/3% ऑफ 90 प्लस 175% ऑफ 120। इसका हमको मान निकालना है। अब देखिए इसका मान हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 33 1/3%। इसको 100% और इसको इतना, ऑफ मतलब होता है गुणा 90 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए या तो आप इसको 100% प्लस 75% लिख सकते हैं और 200% माइनस 25%, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग आपको 200 करके दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे पास में 200% माइनस 25%, ऑफ हट जाएगा तो कितना होगा गुणा और 120। अब देखिए इसका मान क्या होता है 1 प्लस 1/3। ये सब आपको रफ में करना है। ओके, ये नहीं कि क्वेश्चन में ही करने लगे। और इसको हम लोग क्या सकते हैं 2 माइनस 1/4 इंटू 120। अब देखिए ये हो जाएगा 4/3 गुणे 90 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 गया 7/4 गुणे 120। अभी ये 3 से कट गया 30 बार में और ये 4 से कट गया 30 बार में। 4 3 12 120 प्लस 7 3 21 210 और ये हो जाएगा 330। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया 330। इसी तरह अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप इनको कुछ वैल्यू आपको देखिए करते करते याद हो जाएगा। जैसे अब जैसे 133 1/3 आपने किया तो इसका वैल्यू 4/3 होता है। इसको धीरे धीरे आप एक जगह नोट कर लीजिए, जो भी हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू देते हैं उसको आप एक जगह नोट कर सकते हैं ताकि आपको ये माइंड में बैठे रहे। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 216, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 216 2/3% ऑफ 96 प्लस 425% ऑफ 260। अब इसका भी मान हमको नहीं पता तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए अब हमको पता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 200% प्लस 16 से ही 2/3%, ठीक है, इंटू 96 प्लस इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 25% गुणे 260। अब इसको क्या है ये 2 हो गया प्लस ये 1/6 हो गया गुणे 96 प्लस ये हो गया 4 प्लस
इसको भी 1/4 इंटू 260। अब देखिए ये 6 दूना 12 और एक 13/6 हो गया गुणे 96 प्लस ये 4 चौके 16 और एक 17, 17/4 गुणे 260। अब इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा 12 बार में और ये कट जाएगा 4 से, 4 छंग 24 और 2 ऊपर 4, 4 पंजे 20। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 का 6, 3 आ जाएगा, 12 कम 12, ओके। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी ये 6 होगा, 6 बार में, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। तो ये 16 छक्के 96 होता है, ठीक है। तो 16 3 48 का 8, 3 हासिल है और 16 कम 16 और 3, 16 3 16 कम 16 और 4 20 प्लस 17 पंजे 85 का 5, 8 17 छंग 102 और 110, ओके। देखिए 17 पंजे 85 का 5, 8 कैरी हुआ, 17 छंग 102 और 8 था तो 110। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13 0 1 1, हाँ ये देखिए 8 5 13 का 3, फिर 0 0 1, फिर 1 और 2 और 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1213। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 1213। एक बार और जोड़ लेते हैं साइड में लिख के, 1105 208, 8 5 13 का 3, ये 1, ये सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1313। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यू को ऐसे चेंज करके आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ओके। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं और अब डायरेक्टली इसको भी करना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमको पता है 8 से 1/3% का मान क्या होता है 1/12, ठीक। आप ऐसे धीरे धीरे याद करेंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/12 गुणे 96 प्लस 25% का मान हमको पता है 1/4 गुणे 80 माइनस इसका मान हमको नहीं पता, ओके। तो अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 1/9 और इसका मान होता है 1/9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/9 गुणे 63। अब देखिए 12 से 12 98, 4 से ये 20 बार में, 9 से ये 7 बार में कट गया। अब ये हो जाएगा 8 कम 8 प्लस ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस 4 सत्ते 28, ओके। ओके, तो ये 28 माइनस 28, इसका मान कितना आ गया 0। तो इसमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया नन ऑफ दिस, ओके। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ओके। बस आपको क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू के मान आपको याद करने पड़ेंगे। धीरे धीरे आप इसको हैबिट करते जाएंगे, मतलब रेगुलर अगर आप इसको 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने लिखा है 157% ऑफ 49 माइनस 62 से 1/2% ऑफ 64, ओके। तो इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं 150% प्लस 7 सही 1/7% इंटू 49 माइनस इसका मान आपको याद हो जाएगा। इसका मान हम आपको बता दें, ये होता है 5/8 गुणे 64। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो 50% प्लस 12 सही 1/2%। इसका मान होता है 1/2 प्लस और इसका मान अभी हमने आपको बताया 1/8, ओके। तो इससे आप इसका मान निकाल लेंगे 5/8। अब देखिए इसका मान निकाल लीजिए, ये होता है 150% 3/2 प्लस ये होता है 1/14 गुणे 49 माइनस ये 8 से 8 बार में कट जाएगा और 8 पंजे 40। इसका एलसीएम हो जाएगा 14, 2 से 7 7 तरीके 21 प्लस 1 गुणे 49 माइनस 40। 21 और 1 22, 22 फिर 14 हो जाएगा 22/14 गुणे 49 माइनस 40। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 11, 2 से काट दीजिए 7, ये 7 से कट जाएगा 7 और ये हो जाएगा 77 माइनस 40।
माइनस करेंगे कितना आएगा 37। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए लिखा हुआ है 72.72% ऑफ 28.57% ऑफ 847। ओके, अब देखिए अगर इसको हम लोग 8 इसमें से कॉमन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 72.72%। अगर हम इसमें से 8 कॉमन ले लेते हैं ये क्या हो जाएगा 9.09%। ओके, इसका मान हमको पता है कितना होता है 8/1/11। तो इसका मान कितना हो जाएगा 8/11। तो ये हो गया 8/11 और इसका मान हमको पता ही है 2/7 इंटू 847। अब इसको काट दीजिए 7 से, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, 7, ये 11 का स्क्वायर 11 से 11 बार में कटेगा। ये हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणे 11। तो ये हो जाएगा 11 छक्के 4 का 6, 6 कैरी हुआ, 11 कम 11 और 6 17, तो 176। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास था। ओके, तो इसमें आपको हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया परसेंटेज के, जिसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे भी परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ओके, तो थैंक यू।